हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है रैंकियान, और आपका भाई जिसका नाम है आशीष, और वैसे आप आशु सर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आप सभी लोगों का भैया स्वागत करता हूं। तो सर आज इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, तो भैया आज अपन इस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस भी तो होती है ना सर। यहाँ पे गॉस अंकल के लॉ के मजे लेते हैं, ये क्या है सर। सर अबे गॉस अंकल ने नियम तो दे दिया सर, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब उसके मजे भी तो लेते हैं ना कुछ, कि सर उससे अपन क्या क्या फायदे उठा सकते हैं। सर फायदे उठाने वाली बात पहले बताओ। बनिया हूं भैया, फायदा उठाने वाली बात पहले करते हैं। इधर देखो यार, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, कि सर किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से किसी बिंदु पर जो कि उससे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बता देता हूं कि इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। यस सर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। और कितनी होती है सर, 2k लैम्डा बाय आर, वेयर k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड लैम्डा बराबर सर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, एंड आर बराबर डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। अब सर इसको हाउ कैन इट बी प्रूव्ड बाय गॉस लॉ। सर अब गॉस अंकल के नियम को कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो तो बताए दे। तो भैया चलो आगे बात करते हैं यार इस पे। इधर देखो, मैंने बोल दिया कि लेट सपोज हमारे पास एक ये पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट वायर है। क्या है सर? पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट वायर, दिस। यस सर। अब हमें क्या चाहिए सर? हमें तो इससे स्मॉल आर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस प्रकार से। यस सर, मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बिल्कुल सर। तो मेरे को एक बात बता सर, ये तो इसको इनफाइनाइट वायर मान ले। यस सर, क्या इससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पर भी एक ऐसा ही बिंदु होगा? क्या यहाँ पर भी एक स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर ऐसा ही बिंदु होगा? कि यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हो गया? तो क्या एक तरीके से पूरे 3D में हो जाएगा? यस सर, पूरे 3D में हो जाएगा। और अगर पूरे 3D में हो जाएगा तो क्या तेरे को समझ में आ रहा है कि अगर हमें गॉस लॉ से प्रूव करना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें गॉसियन सरफेस तो मानना पड़ेगा। यस सर, गॉसियन सरफेस तो मानना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस सर ने बताया था कि सर समझदारी से मानो, समझदारी से ऐसे मानो कि हमें ऐसा गॉसियन सरफेस मानना चाहिए जिसकी वजह से हमें थीटा की वैल्यू या तो 0 मिले, या 90 मिले, या 180 मिले। बिल्कुल सर, ऐसा ही मानना चाहिए। तो इसका मतलब सर जिस प्रकार से आपने बताया है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, और सर ऐसे बिंदु जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर हैं, वो तो सर बहुत सारे होंगे। यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। मतलब ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे 3D में। तो उसके लिए तो हमें सर एक ऐसा मतलब गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा जो कि सिलेंड्रिकल हो, क्योंकि अगर मैं सिलेंड्रिकल मानूंगा तभी सही रहेगा। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। क्योंकि मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान ले भाई, मान ले सर कि मैंने यहाँ पे एक ऐसा गॉसियन सरफेस पकड़ लिया, लाइक दिस। इसको मैंने क्या किया, यहाँ अब बोल गया भाई, सही से जुड़ गया क्या? यस सर, सही से जुड़ गया। तो इसका मतलब सर हमें एक तरीके से ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और हाँ भाई, ये मत सोचना कि भैया सर ने सच्ची में यहाँ पे सिलेंडर रख दिया। अबे सच्ची में सिलेंडर नहीं रखा, ये केवल और केवल एक इमेजिनरी सरफेस है। तो इसका मतलब अगर तू यहाँ पे देखे, अगर मैं इसमें कलर भर के दिखाऊं तेरे को, भैया जिंदगी में रंग बहुत जरूरी है, जिंदगी में रंग भरना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब इधर देख, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तुझे, तो ये इस प्रकार से तेरा एक गॉसियन सरफेस हो गया। यस सर, एक गॉसियन सरफेस हो गया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया तू इसके ऊपर से ताड़ रहा है इसको, तो ऊपर से ताड़ रहा है। यस सर, मैं ऊपर से ताड़ रहा हूँ। सर ताड़ तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार इसको ताड़ रहा हूँ ऊपर से। यस सर, और किसी को मत ताड़ना भाई, जूते पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इधर देख, मैं अगर ऐसा बोलूं भाई, अगर तू ऊपर से देखेगा तो क्या ऊपर से ये तेरे को ऐसा दिखाई देगा? ऊपर से मुझे ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर ये छोटा सा चार्ज है, तो मुझे ये छोटा सा चार्ज कुछ लाल कलर का इस प्रकार से दिखाई सेंटर पे। बिल्कुल सर। अब इस ये जो गोला तेरे को दिखाई दे रहा है, ये गॉसियन सरफेस ये जो दिखाई दे रहा है, क्या इसका हर बिंदु इस वाले चार्ज से, ये जो वायर है, ये तेरे को वायर ऐसे बाहर आता हुआ दिखाई देगा? तो इसका मतलब इस वायर से ये जो हर बिंदु है इस सरफेस का, क्या वो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पर ही होगा? कैसे? ऐसे इधर देख,
क्या हर एक बिंदु स्मॉल आर डिस्टेंस होगा? यस सर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर होगा इस तरीके। तो अगर मैं बोलूं क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सर ये पॉजिटिव चार्ज है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक की क्या वो रेडियली आउटवर्ड होगी कुछ इस प्रकार से। इधर देख इधर देख इधर देख। अगर मैं पूछूं कि भैया मेरे को इस बिंदु पे बता दे, तो इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक ऐसे होगी। बिल्कुल सर, इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। और मैंने बोल दिया कि मान ले, लेट सपोज ई इलेक्ट्रिक, लेट सपोज ठीक है, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या ये सारे के सारे पॉइंट सर सेम दूरी पर है? और अगर सेम दूरी पर है तो दिशा भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो हर जगह सेम ही रहेगा सर। ऐसे हर जगह मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। यस सर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं अब यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी हर पॉइंट पे, अगर मैं बनाता जाऊं। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक ऐसे होगी। यस सर, हर पॉइंट पे। अब मेरे को बता भैया, क्या ये एक सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस था? तो यहाँ पे तीन तरीके के सरफेसेस है, तीन तरीके के। एक तो ये गोले वाला, मतलब ऐसे, एक तो ये वाला गोला और एक ये वाला गोला। यस सर, जिसको अगर मैं एक बार अलग कलर से दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से देख। ये तो एक हो गया। वैसे ही एक तो ये लाल वाला गोला हो गया और एक पिंक वाला गोला हो गया और एक ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया मेरे को ये बता दे, लाल वाले गोले का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा? सर लाल वाला गोला तो ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर तो मैं ऐसे देखूंगा ना। बिल्कुल सर, एरिया वेक्टर तो मैं ऐसे देखूंगा। यस सर, एरिया वेक्टर ऐसे देखूंगा। वैसे ही सर ये जो पिंक वाला गोला है सर, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। बिल्कुल सर, इसको अगर मैं ऐसे बोल दूं, इसका एरिया वेक्टर A1 वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर A2 वेक्टर, ऐसे ही होगा। बिल्कुल सर। तो सर अगर मैं लाल वाले गोले के लिए देखूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी वेक्टर है, जितने भी वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी वेक्टर हैं, इस हिसाब से इधर देख, ऐसे ऐसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी ये वेक्टर है लाल कलर से जो मैंने दिखाए हैं, क्या ये A1 वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे? बिल्कुल सर, A1 वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि ये तेरे को मैं ये 3D में मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करता हूं। इधर देख इधर देख इधर इधर देख भाई, अरे हो जा यार। कैसे दिखाऊं यार मैं? ठीक है, ऐसे ही मान ले। ठीक है, ऐसे ही मान ले। ठीक है सर, ये इस प्रकार से सिलेंडर है। ठीक है सर, और इसके अंदर से क्या है सर, ये इनफाइनाइट वायर जा रहा है ऐसे। ठीक है सर, इनफाइनाइट वायर जा रहा है ऐसे। तो अगर तू इसके लिए देखे, ऊपर वाले सरफेस के लिए देखे सर, ऊपर वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, रेडियली जा रही है। बिल्कुल सर, रेडियली जा रही है। लेकिन सर जो एरिया वेक्टर है वो तो ऊपर की तरफ है। और अगर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है तो चाहे भले रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, थीटा तो हर पॉइंट पे 90 रहेगा। थीटा तो हर पॉइंट पे 90 रहेगा। अगर मैं तेरे को यहां से दिखाऊं, इधर देख, ये इस प्रकार से मान ले ऊपर वाला सरफेस। ठीक है सर, ऊपर वाले सरफेस के लिए जो मैं तेरे को ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ऊपर वाला सरफेस है, मैं तेरे को ऐसे दिखा रहा हूँ। इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तेरी तरफ बाहर की तरफ होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होंगे वो ऐसे 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 होंगे। यस सर, तो क्या ये हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर के 90 डिग्री पे हो गए? बिल्कुल सर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो ऊपर वाले के लिए लिखे फाई, इसको अगर तू S1 बोल दे, तो अगर तू S1 बोल दे तो सर फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी S1, तो क्या बोलूंगा मैं सर? उसको बोलूंगा इंटीग्रल E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये बोलूंगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या हर पॉइंट पे 90 डिग्री है? बिल्कुल सर, हर पॉइंट पे 90 डिग्री है। तो इसका मतलब सर अगर जब मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या आ जाएगा सर, E डी ए कॉस 90, ये तो जीरो है सर।
और सिमिलरली सर इसको अगर मैं S2 बोल दूं तो क्या इसकी वजह से भी फाई थ्रू दी S2 बराबर ये क्या हो गया सर, जीरो हो गया। तो इसका मतलब अब केवल और केवल बचा कौन सर, कर्व सरफेस वाला बचा, कर्व सरफेस वाला। और अगर मैं तेरे को यहाँ पे ये बोल दूं कि मैंने इस सिलेंडर की जो लेंथ है, मैंने इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो मैंने स्मॉल एल मानी है, ठीक है सर, और इसका जो रेडियस था वो तो सर स्मॉल आर है क्योंकि आर डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर अगर मैं कर्व सरफेस की वजह से लिखूंगा पाई कर्व सरफेस, कर्व सरफेस की वजह से क्या आएगा सर, इंटीग्रल वेक्टर डीए वेक्टर, ये लिखूंगा बिल्कुल सर। और क्योंकि यहाँ पे इधर देख, तू हर बिंदु के लिए देख ले, इस टुकड़े के लिए देख ले, अगर मैं इसको रेड कलर से दिखाऊं तो क्या इस रेड कलर के टुकड़े का जो एरिया वेक्टर होगा क्या वो भी सर ऐसे बाहर की तरफ होगा ऐसे, और क्या सेम ऐसे इसके लिए भी होगा, सेम ऐसे इसके लिए भी होगा, बिल्कुल सर सेम हर पॉइंट के लिए, कर्व सरफेस के हर पॉइंट के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही होगा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे ये लिखूंगा तो इसका मतलब सर हर पॉइंट पे डीए कॉस, क्यों, दो सारे के सारे वेक्टर्स पैरेलल हो गए, और सारे के सारे वेक्टर्स पैरेलल हो गए मतलब सारे के सारे वेक्टर्स मतलब हर पॉइंट का ई और डीए दोनों वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो थीटा बराबर क्या हो गया सर, जीरो हो गया। तो इसका मतलब सर ये आ गया, और ये क्या निकल के आया सर, अब मेरे को बता क्या मैं ई को बाहर निकाल सकता हूं, क्योंकि सर सारे के सारे बिंदु है तो स्मॉल आर दूरी पर, और अगर स्मॉल आर दूरी पर है तो मैग्नीट्यूड वाइज तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी। तो इसका मतलब जब मैंने इसको बाहर निकाल लिया, ये क्या आ गया सर, और ये जो इंटीग्रल डीए होगा ये कौन सा एरिया होगा सर, कर्व सरफेस वाला एरिया होगा। और अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाऊंगा तो गॉस लॉ के हिसाब से सर ये जो भी आएगा, ये जो भी भसड़ आएगी ये किसके बराबर होगी, बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनक्लोज्ड कौन सा होगा, जो इस सिलेंडर के अंदर वाला चार्ज होगा। और अगर मैं तेरे को यहाँ पे ये बोल दूं कि भैया इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो सर लैम्डा बराबर क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सर कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लेकिन हमें कितनी लेंथ में चाहिए सर, हमें तो एल लेंथ में चाहिए, कि एल लेंथ में कितना चार्ज हो गया। तो इसका मतलब सर यहां से क्या लिख सकता हूं कि अब मेरे को बताइए इंटीग्रल डीए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा सर, 2 पाई आर एल होता है, बिल्कुल सर। तो ये लिख दो भाई, बिल्कुल सर, बराबर सर क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज कितना हो गया सर, लैम्डा बराबर सर चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज, तो सर हमें एल लेंथ में कितना मिलेगा, लैम्डा इंटू एल, बिल्कुल सर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखूंगा। और क्या मेरे को बता, क्या तेरे को यहां से चीज समझ में आ रही है कि सर एल से एल मर गया, बिल्कुल सर, और यहां से क्या आ गया सर, ई बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सर। लेकिन सर हमने तो कुछ और ही पढ़ा था, 2 के लैम्डा बाय आर आती है, तो मैंने कहा अभी देख, अभी दिखाई देगा, अभी अभी ठीक करके देता हूं, इधर देख, इधर देख, मैं अगर ऐसा बोलूं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ई बराबर लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बिल्कुल सर। और यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर, के होता है, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लैम्डा बाय, बात आ रही है समझ में, बिल्कुल सर। तो ये तेरा क्या आ गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इनफाइनाइट वायर एट ए पॉइंट विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। तो ये हमने किससे प्रूव कर लिया, गॉस लॉ से प्रूव कर लिया, ठीक है सर, हमने गॉस लॉ से प्रूव कर लिया। एक चीज और, कई कभी कभी भैया यहाँ पे इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बता दो। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सर 2 k लैम्डा बाय आर, यानी कि सर ये प्रोपोर्शनल है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ पे वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस प्रकार से आए, प्रकार से आएगा। तो ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है सर, पूछ लिया जाता है। तो भैया इसी के साथ ये जो हमारे गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन थी कि गॉस के जो नियम है उसके मजे लिए हमने पहले एप्लीकेशन में, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लॉन्ग
यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर की वजह से अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमने इस लेक्चर में पढ़ा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो भैया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और मस्ती से पढ़ाई करते रहिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अमेजिंग कंसेप्ट के साथ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।